अपने हौसलों के दम पर प्रतिभा इतनी दिखा देंगे, हिम्मत इतनी करेंगे, सूरज खुद को बना लेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, सम्मानित अतिथि निधि मिश्रा, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप सभी का स्वागत है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वह खेलते थे तो गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर चलती थी और वह कहीं से भी गोल कर सकते थे। जब वह गोल दागते थे तो गोल सीधा गेंद सीधा उनके गोल में ही जाती थी। एक बार जब वह गेंद खेल रहे थे तो जब भी कोई गोल होता तो वही गोल करते थे। तो मैच को रुकवाया गया और उनकी हॉकी को चेक किया गया। जब चेक किया तो उसमें कुछ नहीं निकला। क्यों? जब वह खेल रहे थे तो हर बार वही गोल कर रहे थे और गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर चल रही थी। इस कारण उस हॉकी को चेक किया गया। एक और उनके बारे में बात प्रचलित है। जब वह गेम खेल रहे थे मैदान पर, गेम खेलते समय, मैच खेलते समय, जब भी वह कई गोल दागे उन्होंने, जब भी वह गोल करते तो कोई गोल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है और उन्होंने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की कि शायद लगता है गोल पोस्ट छोटा है। जब गोल पोस्ट को चेक किया गया तो वो छोटा निकला। इस तरह के थे हमारे हॉकी के जादूगर। उन्होंने ओलंपिक में हमें 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया, 1928, 1932, 1936, जिसके कारण आज भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जर्मनी के साथ मैच हो रहा था, फाइनल मैच था ओलंपिक का। उन्होंने जर्मनी को, हमारे देश ने जर्मनी को 8-1 से हराया उस मैच में, जो बहुत ही प्रचलित मैच था। 8 के 8 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने करे। उनका जन्म 19 अगस्त 1905 को हुआ था। 1922 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया और उसकी तरफ से वो हॉकी खेलना शुरू किया। 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1979 में उनका देहांत हुआ। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हुआ। आज मैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक और बात पर प्रकाश डालूंगा कि हमें अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का वास होता है। एक विद्वान ने कहा है कि स्वास्थ्य का मोल हमें तब ज्ञात होता है जब हम स्वास्थ्य खो देते हैं। खो जाने पर ही उसका हमें मोल ज्ञात होता है। इसलिए हमें स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है, फिर दूसरा कोई कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गीता के अध्ययन के बजाय हम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के अधिक नज़दीक रह सकते हैं। इसलिए हमें स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखना चाहिए। इसीलिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को व्यायाम करना चाहिए, खेलना चाहिए जब भी समय मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही खेलें। जब भी समय मिले मौसम के अनुसार खेल में भाग लेना चाहिए या खेलना चाहिए अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। आज के परिवेश में स्वास्थ्य ही आपको बचाए रख सकता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है और आप बीमारियों से आपका शरीर लड़ पाता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। आज घर पर रहकर भी आप व्यायाम कर सकते हैं। आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते, समझ सकता हूँ। आज पेंडेमिक है, आज की स्थिति, उसमें आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं।
तो आप घर पर रहकर व्यायाम कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं, योगा अभ्यास जिसमें कुछ आसन कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ रिदमिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी शांत रहेगा। आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई का ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जोर है। अगर वह व्यायाम करेंगे समय पर तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा और मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसके कारण वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी व्यक्ति, बच्चे, अभिभावक जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो खेलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम के द्वारा, खेल के द्वारा, कोई भी शारीरिक क्रिया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारी अगली वक्ता हैं कुमारी निधि मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने हमें एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अब वह आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।